हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि बिहार एसएससी और बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और यह सामान्य ज्ञान के पार्ट 1 होने वाला है और जिसमें 25 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सही उत्तर होगा मुजफ्फरपुर। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मुजफ्फरपुर है। चलिए कुछ इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए। बिहार के कुल बागवानी फसलों का उत्पादन लगभग 50% हिस्सेदारी आम फल का उत्पादन है और दूसरा स्थान पर कौन सा है? केला। यानी 50% उत्पादन आम का होता है और दूसरा स्थान पर केला का है। बिहार के मुजफ्फरपुर के शाही लीची और भागलपुर के जर्दालू आम को जीआई टैग मिला है और मिथिला के मखान को भी क्या तो जीआई टैग मिला है। बिहार में मुख्यतः आम, लीची, अमरूद, केला, अनानास, पपीता, नींबू आदि फलों की कृषि की जाती है। बिहार वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला पॉइंट है आपका, बिहार राज्य में बेगूसराय जिले को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। यानी पूछेगा बिहार राज्य में किसको वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है? तो बेगूसराय जिले को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? तो भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है कौन? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए कुछ इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है और भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जो वर्ष 1936 में लुप्तप्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रामगंगा नदी बहती है। यानी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से कौन नदी? तो रामगंगा नदी बहती है। जिम कॉर्बेट विश्व में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है जिसे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। इसे एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ है? तो गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों, मॉरिशस जो है सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, सार्क में कुल कितने? तो 8 देश है। ठीक है, चलिए कुछ इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। मॉरिशस सार्क का दिसंबर 2007 में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। ठीक है, मॉरिशस को दिसंबर 2007 में किसका पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। सार्क में 8 सदस्य हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान है। ठीक है, अफगानिस्तान को 14वें सार्क शिखर सम्मेलन 2007 में सार्क का 8वां सदस्य बनाया गया। कहा तो दिल्ली में जो आयोजित हुआ था। ठीक है, 14वें सार्क सम्मेलन कहा तो दिल्ली में आयोजित हुआ था। उसमें क्या किया गया? तो अफगानिस्तान को 8वां सदस्य बनाया गया। ठीक है, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। कहा तो ढाका में ही हुआ था। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है? तो इसका सही उत्तर विनोद शर्मा होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। 2023 का कौन है? तो 2023 में जो है यह आपदा ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम दोनों को इसके लिए चुना गया है। ठीक है, 2023 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल को कौन सा नया नाम दिया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 5 का सही उत्तर कौन सा? ऑप्शन बी होगा, नेताजी एक्सप्रेस। ठीक है, भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल को नया नाम कौन सा दिया है? तो नेताजी एक्सप्रेस दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हावड़ा कालका मेल 19वीं शताब्दी में भारत में शुरुआती व्यावसायिक यात्री ट्रेन सुविधा में से एक है।
भारतीय रेलवे मंत्रालय ने 23 जनवरी 2021 को कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया। नेताजी का जन्म पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है और पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, इससे पहले दोस्तों आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदियों जो नीचे वर्णित है उत्तर की ओर प्रवाहित है, इसका सही उत्तर होगा सोन नदी। ठीक है, सोन नदी क्या है, तो गंगा की सहायक नदी है जो कहा तो उत्तर की ओर प्रवाहित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी पटना जिले में मनेर के पास गंगा नदी में मिलती है। सोन नदी कहाँ मिलती है, तो बिहार में, तो पटना जिले के मनेर के पास गंगा नदी में मिलती है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना है। और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जो कितनी, तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है जिसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ठीक है, भारत से होकर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी है जिसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है, तो सूर्योदय सबसे पहले टोक्यो जापान में होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए कुछ इससे इंपोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। जापान का पुराना नाम क्या है, तो निप्पॉन। निप्पॉन क्या है, तो जापान का पुराना नाम है। भारत में अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय का राज्य कहा जाता है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के सूर्योदय और गुजरात के सूर्यास्त के बीच 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, जीएमटी के आधार पर न्यूजीलैंड सूर्योदय का देश कहा जाता है, यानी जीएमटी के आधार पर न्यूजीलैंड को क्या, तो सूर्योदय का देश कहा जाता है। ठीक है, अब जीएमटी क्या होता है, तो जीएमटी का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम होता है जीएमटी का फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे, यानी मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा जो थे वह मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार थे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया, तो यह लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट दिया गया है। तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में 11 जनवरी 1966 को हो गई। 1966 में भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को प्रदान किया गया। एम.जी. रामचंद्रन को 1998 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। ठीक है, के स्वामी कामराज को मरणोपरांत भारत रत्न 1976 में दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला है कि ये तो कर लिए, 1976 में के स्वामी कामराज को दिया गया। और भारत रत्न सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है। भारत रत्न क्या है, तो भारत का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1954 में की गई थी। ठीक है, भारत रत्न की शुरुआत 1954 में किया गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो सतलज नदी का उद्गम का है, तो पश्चिमी तिब्बत में है। ठीक है, पश्चिमी तिब्बत में है भारत, यानी इसका उद्गम। ठीक है, पश्चिमी तिब्बत में है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं की मेले के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा पुष्कर। ठीक है, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है,
तो पुष्कर, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। राजस्थान के अजमेर के पास पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। यहाँ श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भी है। पुष्कर पुष्कर एक क्या है, झील का नाम है। पुष्कर किसका नाम है, तो एक झील का नाम है। पुष्कर ऊंट मेला के लिए विख्यात है। पुष्कर किस मेला के लिए, तो ऊंट मेला के लिए प्रसिद्ध है। पुष्कर में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है। पुष्कर में क्या है, तो एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है। सूरजकुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद में हस्तशिल्प मेला के कारण विख्यात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। सोनपुर में हरिहर नाथ मंदिर प्रसिद्ध है। सोनपुर में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, तो हरिहर नाथ मंदिर प्रसिद्ध है। उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। उज्जैन में कौन सा मेला, तो कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है, यानी ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम जो है भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, धारा 47 में क्या है, तो निर्देशित है क्या, तो शराबबंदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वीडन के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, ठीक है। भारत का एक राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, तो इसका सही उत्तर होगा गंगा की डॉल्फिन, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। 18 मई 2010 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय प्रणाली घोषित किया गया है। 5 अक्टूबर 2009 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री के सुझाव पर विलुप्त हो रही गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करने का फैसला किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध संस्थान पटना में अवस्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार एसएससी के लिए और बिहार पुलिस के लिए खासकर, ठीक है। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध संस्थान का है, तो पटना में अवस्थित है। डॉल्फिन संरक्षण केंद्र विक्रमशिला में अवस्थित है। डॉल्फिन संरक्षण केंद्र विक्रमशिला में अवस्थित है और राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध संस्थान पटना में अवस्थित है, ठीक है। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लैटिनिस्ट गैंगेटिका, ठीक है। प्लैटिनिस्ट गैंगेटिका है, ठीक है, डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हारा सूचकांक विकसित किया गया है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा हारा सूचकांक विकसित किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर, मतलब सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है किसको, पत्र लिखकर, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना पद त्याग कर सकता है कौन, तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, गोल्फ से संबंधित है टाइगर वुड, ठीक है। टाइगर वुड गोल्फ खेल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखिए, टाइगर वुड अमेरिका का प्रसिद्ध गोल्फर है, ठीक है। टाइगर वुड क्या है, तो अमेरिका का प्रसिद्ध गोल्फर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ किया था, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोतीलाल नेहरू ने
इंडिपेंडेंट समाचार पत्र संपादित किया था, ठीक है। और सोम प्रकाश समाचार पत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका का संपादक शिशिर कुमार घोष थे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों ही। अमृत बाजार पत्रिका का संपादक तो कौन थे, तो शिशिर कुमार घोष थे। और कॉमरेड समाचार पत्र मौलाना मोहम्मद अली जौहर द्वारा निकाला गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजदूत के पद पर था। कौन, तो मेगास्थनीज, ठीक है, चंद्रगुप्त के कार्यकाल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा राजदूत बनकर पाटलिपुत्र दरबार में आया था, ठीक है। मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक लिखी है, यानी इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो मेगास्थनीज ने लिखी है। और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा है, ठीक है। पालीब्रोथा किसने कहा है, तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा है। मौर्य नगर प्रशासन पर शाब्दिक जानकारी इंडिका पुस्तक से मिलता है, यानी मौर्य नगर प्रशासन का शाब्दिक जानकारी किससे, तो इंडिका पुस्तक से मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्हें पर्शियन कहाँ सीखी, यानी पर्शियन कहाँ सीखी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, पटना में, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी, तो पटना में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 5 जनवरी 1966 को हुआ था, ठीक है। 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना सिटी में हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक है और सिख धर्म के अंतिम गुरु गोविंद सिंह है, ठीक है। नांदेड़ में 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को अफगानी द्वारा इनका हत्या कर दिया गया। किसका, तो गुरु गोविंद सिंह का हत्या 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को अफगानी द्वारा हत्या कर दिया गया। पटना सिटी में गुरुद्वारा का निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया है, यानी पटना सिटी में गुरुद्वारा का निर्माण किसने करवाया है, तो महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया, तो ऑस्ट्रेलिया ने शासन किया था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में किया गया। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का मुख्य योगदान है, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण किसका मुख्य योगदान है, तो बिस्मार्क की मुख्य योगदान है। बिस्मार्क पर्सा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। क्वेश्चन पूछेगा बिस्मार्क कौन था, तो पर्सा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा था, तो विलियम प्रथम ने। फ्रांस को सेडान के युद्ध में पराजित कर फ्रैंकफर्ट की संधि करने पर बिस्मार्क ने विवश कर दिया। कब, तो 1771 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त जो है वह गुप्त वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे, तो अकबर के राज दरबार में 9 रत्न थे, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है और आज के इस सेशन का यह आखिरी प्रश्न होगा, ठीक है। जलियांवाला बाग कहाँ पर है, तो जलियांवाला बाग कहाँ पर है, तो यह अमृतसर पंजाब में है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। तो जलियांवाला बाग जाला नाम के सरदार था, यानी जलियांवाला बाग जाला नाम के सरदार का था, जो अब राष्ट्रीय शहीद स्मारक है, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जनरल ओ डायर ने जनसभा पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। सरकारी रिपोर्ट में 339 व्यक्ति के मरने की पुष्टि की गई,
ठीक है। हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए गठित किया गया था। मतलब पूछेगा कौन सा आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किया गया था, तो हंटर आयोग का। ठीक है, इसी के साथ ये हमारा सेशन एंड होता है। और यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह का सेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।